लोग बचपन से कुछ मुहावरे सुनते हैं और वो मुहावरे एक तरीके से चाल चलन का भी एक बड़ा हिस्सा बन जाते हैं। उसमें से दो मुहावरे हैं मुझे लगता है जिसमें हिंदुस्तान के तो हर व्यक्ति ने सुना होगा। पहला मुहावरा है कि मेरे सैया भय कोतवाल अब डर किस काहे का, और दूसरा किसी फिल्म का एक डायलॉग है और एक फिल्म में एक गाना भी था कि मेरे पापा द ग्रेट। तो उसका सही तरीके से अगर चरितार्थ किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व मेयर और पूर्व दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदेश गुप्ता जी ने और श्याम जाजू जी ने किया है। ये वाकया तब का है कि अभी लोकायुक्त ने उनको एक नहीं, दो नहीं, 3 नोटिसें दी और उनसे कहा कि भाई आपके ऊपर एक कंप्लेनेंट है, वो कह रहे हैं कि 40 से 45 प्रॉपर्टीज आपके नाम पर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में आपके नाम पर हैं। ये आपने कैसे खरीदी? ये आपने किस तरह से खरीदी? कौन सा बिजनेस मॉडल था आपका? पैसा कहां से आता था? इसका आप जवाब दे दो। लोकायुक्त ने 1 नोटिस भेजी, कोई जवाब नहीं। 2 नोटिस भेजी, कोई जवाब नहीं। तीसरी नोटिस भेजी, कोई जवाब नहीं। तो पूछा गया भाई कि 2017 में जब आप पहली बार पार्षद बने तो मुझे किसी ने बताया कि उनके नाम पे एक गाड़ी भी नहीं थी, एक छोटा सा फ्लैट था। अचानक से ऐसा कैसे हुआ? कौन सा बिजनेस मॉडल? आप, इकोनॉमी भी डाउन जा रही है, कोविड भी बीच में आया, लेकिन ऐसा कैसे हुआ कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो बढ़ता चला गया? आपने बिल्डिंग पे बिल्डिंग खरीदते चले गए। एक बिल्डिंग खरीदे, दूसरी बिल्डिंग खरीदे, तीसरी बिल्डिंग खरीदे, बेचते गए। खरीदना बेचना एकदम माहौल बना दिया यार आपने तो पूरा। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये जो आरोप लगे हैं, जो लोकायुक्त ने जो नोटिस दिया है, ये आदेश गुप्ता जी को दिया, श्याम जाजू जी को दिया। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं कि रास्ते चलते हुए कोई व्यक्ति है, इनके ऊपर किसी ने आरोप लगा दिया। आदेश गुप्ता जी दिल्ली के मेयर रहे हैं। आदेश गुप्ता जी दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मेरा ख्याल है लगभग 2 साल वो प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन उसके बाद श्याम जाजू जी प्रभारी रहे हैं। प्रभारी और अध्यक्ष का काम होता है संगठन को बढ़ाना, पार्टी को मजबूत करना। अभी मैं आ रहा था तो मेरे, जब से ये नोटिस आई है, जब से ये खबर आई है, जब से अखबारों में आई है, तो लोग ये कहने लग गए कि इसके कारण एमसीडी बर्बाद हुई है, इसके कारण एमसीडी कंगाल हुई है। अभी किसी ने और ने भी कहा कि ये तो एक छोटी सी एक झलक है जो भारतीय जनता पार्टी ने 15 साल में किया है दिल्ली के साथ। एमसीडी ऐसे नहीं कंगाल हुई है भाई। बड़ा क्लियर इंडिकेशन है कि प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ने मिलकर पार्टी कार्यालय के एड्रेस पे कंपनी बनाई। जबकि आप, मुझे बता रहा था कोई कि आप सरकारी बंगले पे तो प्राइवेट कंपनी रजिस्टर ही नहीं कर सकते, लेकिन आपने एक प्राइवेट कंपनी को सरकारी एड्रेस पर रजिस्टर किया अपने बेटों के नाम पर, और फिर शुरू किया आपने एक शानदार व्यापार का एक काम। लोकायुक्त पूछ रहा है, पूरी दिल्ली पूछ रही है, आदेश गुप्ता जी, श्याम जाजू जी, आप बताइए ये पैसे आए कहां से आपके पास? भाई 40 से 45 करोड़, 40 से 45 बिल्डिंगें जो आरोप लग रहा है, और उसमें से जो इन्वेस्टिगेशन भी हो गई, मतलब 15-16 की तो इन्वेस्टिगेशन भी हो गई है।
इतनी प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए आपको। ये पैसा आया कैसे आपके पास, कहां से आया? आपने लोन लिया, आपने कहां से आपके पास आया? आप बता क्यों नहीं रहे पूरी दिल्ली के लोगों को? लोकायुक्त आपसे पूछ रहा है, आप बता क्यों नहीं रहे? आपको छुपाना क्या है? लोगों के मन में ये शक पैदा हो रहा है। लोग ये कहने लगे हैं सड़कों के ऊपर कि कहीं एमसीडी के मेयर रहते हुए, दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए, कहीं एमसीडी का दोहन तो नहीं हुआ। ये लोगों के प्रश्न है मन में, जिसका जवाब आदेश गुप्ता जी को देना चाहिए, श्याम जाजू जी को देना चाहिए। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। दिल्ली देश की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी के प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के अगर ऐसी हरकतों में गिरफ्त हैं तो ये बहुत ज्यादा संगीन मामला बनता है। आप एक पूरी की पूरी इंस्टीट्यूशन, मैं तो कहता हूं कि एक रिसर्च होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी के काउंसलर के इनकम की बढ़ोतरी की और एमसीडी के डाउनफॉल की। इसके ऊपर एक रिसर्च होनी चाहिए। बड़ा क्लियर कट आपको डेटा आएगा कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अमीर होते चले गए और एमसीडी गरीब होती चली गई। साथियों, आम आदमी पार्टी एक मांग करती है। सबसे पहली मांग, आदेश गुप्ता और श्याम जाजू ये बताएं कि ये सारा कारोबार करने का पैसा उनके पास कहां से आया। नंबर 1, प्राइमा फेसिया ये लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा गड़बड़ है, ये रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। चूंकि इस कंपनी का रजिस्ट्रेशन जिस एड्रेस पे हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर है, भारतीय जनता पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को अलॉटेड है, तो सबकी सुई भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी जाती है। कहीं ये एक पूरा ऑर्गेनाइज क्राइम तो नहीं है, कहीं एक पूरी प्लानिंग के साथ तो नहीं हुआ कि तुम कंपनी बनाना, तुम ये करो, तुम वो करो। इसकी जांच होनी चाहिए, इसकी बहुत थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। भाई, सरकारी बंगले के ऊपर प्राइवेट कंपनी रजिस्टर नहीं हो सकती और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पे रजिस्टर हुई। भाई, हमारी दफ्तर के ऊपर की कोई कंपनी रजिस्टर कर ले, वो तो 1 मिनट में पता चल जाएगा हमारे एडमिन को कि भाई वो पत्र आते हैं, लेटर आते हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी, मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूं, उन्हें इसके बारे में पता था कि नहीं था? और अगर पता था तो कोई एक्ट क्यों नहीं किया उन्होंने? और अगर कोई एक्शन नहीं लिया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ऊपर तक का एक पूरा का पूरा ऑर्गेनाइज सिंडिकेट, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम इसके लिए काम करता था। ये कई सारे प्रश्न हैं दिल्ली वालों के मन में, जिसका जवाब आदेश गुप्ता जी को, श्याम जाजू को देना पड़ेगा कि भाई आप काउंसलर थे, आप मेयर थे, आप प्रदेश अध्यक्ष थे, आपके इनकम का सोर्स क्या था? आपने कैसे पैसे कमाए? कहां से आपके पास पैसे आए? श्याम जाजू जी बताएं, उनके पास ये कहां से पैसे आए? कहां से ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट आई उनके पास? आपकी आय तो इतनी है नहीं, 300 रुपए पर मीटिंग मिलता है काउंसलरों को। 5 साल में कितनी मीटिंग होंगी? 20 मीटिंगें, 25 मीटिंगें, 50 मीटिंगें, कितना उससे पैसा आता है? काउंसलर की तो सैलरी भी नहीं है, फिर कैसे इतना इनकम आ गया आपके पास? प्रदेश अध्यक्ष की भी कोई सैलरी नहीं होती, फिर ये सारा पैसा आया कहां से? इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अगर इसकी सही से इन्वेस्टिगेशन हो जाए तो मुझे लगता है बहुत बड़े लेवल पे लोग जेलों के अंदर जाएंगे। आम आदमी पार्टी आज 22 तारीख है, हम 2 दिन का समय देते हैं, 23 और 24, 2 दिन का समय देते हैं। भारतीय जनता पार्टी आदेश गुप्ता, श्याम जाजू को प्राइमरी मेंबरशिप से बाहर करे, पार्टी से बाहर निकाले। लोकायुक्त के नोटिस पे तो साधारण इंसान की अगर बीपी नॉर्मल हो तो 170 180 पहुंच जाती है। इन्होंने 3-3 नोटिसों का जवाब नहीं दिया, तो मतलब
बीपी की दवा तो कोई दे रहा था इनको, तो बीपी की दवा कौन दे रहा था? कहीं वो भारतीय जनता पार्टी तो नहीं थी? हम 2 दिन का समय देते हैं, 23 और 24 तारीख। 23 और 24 तारीख के अंदर इनको ये बताना पड़ेगा कि ये सारा इनकम कहां से आता था इनके पास, और भारतीय जनता पार्टी को इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा, वरना दिल्ली के लोग सड़कों पर होंगे, वरना दिल्ली के लोग भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर का घेराव करेंगे, दिल्ली के लोग एक एक गली में जाएंगे, दिल्ली के लोग एक एक घर में जाएंगे और बताएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पूरी की पूरी एमसीडी को लूट खाया, पूरी की पूरी एमसीडी को कंगाल कर दिया, पूरी की पूरी एमसीडी को बेच दिया, अगर ये 2 दिन के अंदर इन्होंने जवाब नहीं दिया। थैंक यू। कोई प्रश्न? आदेश गुप्ता का मानहानि की बात कर रहे हैं। आदेश गुप्ता का पक्ष है, उन्होंने कहा है कि सौरभ भारद्वाज के खिलाफ मानहानि का नहीं, वो कर लें, लेकिन उनको जवाब तो देना चाहिए। दिल्ली के लोग ये प्रश्न पूछ रहे हैं, उनको मानहानि तो करते रहेंगे, लेकिन पहले उनको ये जवाब देना चाहिए कि ये इनकम कहाँ से आई उनके पास। उनको भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, वीडियो बाइट नहीं रिलीज करनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताएं, पत्रकारों के प्रश्न के जवाब दें। ये आपके मन के प्रश्न, आपने मुझसे पूछा कि भाई ये पैसे कहाँ से आएंगे इतनी जल्दी, कौन सा बिजनेस मॉडल है? हम भी कर लेते हैं वाला बिजनेस मॉडल। दिल्ली के लोग इतने, उनकी धीरे धीरे इनकम खत्म ही होती चली जा रही है, हमें बता दो, हम भी ये वाला मॉडल करें यार। इसे आप करप्शन कह रहे हैं या पदों का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन अर्जित करने का मामला? मैं कह रहा हूं ये प्रश्न है कि भाई कैसे हुआ। आप भी काम करते हैं, मैं आपको 5, 6, 7 साल जानता हूं, कितनी इनकम बढ़ गई आपकी। आप तो बड़े मेहनती हैं, सुबह 7 बजे निकल जाते हैं घर से, आप रात के 11, 12, 12, 1 बजे घर पहुंचते हैं। आप कितनी बढ़ी आपकी? इतनी बढ़ी हो तो बताओ हमारे को। कंचन जी आप बताओ, बढ़ी कितनी सैलरी? नहीं बढ़ी। हम तो वहीं गरीब होते चले जा रहे हैं, यहाँ मामला अलग लेवल पे खेला जा रहा है। क्यों भाटी जी, गलत तो नहीं कह रहा?